आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वह है दशमांश। कई भाई बहन सोचते हैं कि हमें दशमांश देना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। कई भाई बहन हमारी वीडियोस पे कमेंट्स भी करते हैं कि सिस्टर दशमांश के विषय में वीडियो बना कर दीजिए और बताइए कि दशमांश देना सही है या गलत है। कई भाई बहन ऐसा भी कमेंट्स करते हैं कि क्या दशमांश नहीं देना पाप है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मुझे लगा कि मैं क्यों ना इसी विषय पे आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊं और आज फाइनली वो दिन है जब मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ कि दशमांश देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए और दशमांश क्या होता है, दशमांश कैसे दें, दशमांश किसे दें और दशमांश क्यों देना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा कि आप सभी को पता है, मजदूर मजदूरी करता है और उसके बदले में उसे मजदूरी भी मिलती है। हालेलुया। मजदूर को मजदूरी के रूप में कुछ पैसे मिलते हैं जो कि वो मेहनत के होते हैं। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति जो कुछ ना कुछ कार्य करता है अपने जीवन में, उसके बदले में उसे पैसे भी मिलते हैं। परंतु मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को यहाँ पर दशमांश के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि प्रभु के जो दास होते हैं वो लोग भी परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं और वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जिसमें कि हथौड़े से लोहा ठोकना पड़े या फिर पहाड़ खोदना पड़े, परंतु वो ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अर्थात सुसमाचार सुनाने का, सुसमाचार का अर्थ होता है शुभ समाचार सुनाने का कार्य कर रहे हैं। अपना कीमती समय में से समय निकाल कर परमेश्वर के साथ संगति करके, परमेश्वर के वचनों को पढ़ के, उसके बाद वो लोग यानी कि प्रभु के दास लोगों तक परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बांट रहे हैं। रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि रोगी चंगे हो जाएं। जो लोग दुख में हैं उनकी दुख को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे में डूबे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और कई ऐसी परिस्थिति है, बुरी परिस्थिति हम कह सकते हैं, जिसमें कई लोग फंसे हुए हैं, उससे निकलने के लिए, जैसे कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग के लिए भी प्रभु के दास जो होते हैं वो प्रार्थना करते हैं और दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। ऐसे ही अन्य कई समस्याएं हैं जिनके लिए प्रभु के दास जो हैं वो जा करके लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, चर्चेस लगाते हैं, कलीसिया लगाते हैं। और मेरे प्रियो, इसके बदले में हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम, जिसे कि परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, हमारे नथनों में सांस दिया है परमेश्वर ने, पूरे सृष्टि को परमेश्वर ने रचा है। पूरे सृष्टि का रचनाकार, हमारा रचनाकार परमेश्वर है, जिसके बदौलत हम जीवितों के बीच जीवित पाए जाते हैं। हमें जो कुछ भी पेमेंट, सैलरी या फिर पैसे मिलते हैं, इनकम होती है, उसका 10वां हिस्सा हमें दशमांश के रूप में परमेश्वर के भवन में जाकर, यानी कि चर्च में जाकर प्रभु के दास को सौंपना चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं तो कच्चा फल नहीं गिरेगा, वचन में लिखा है। जैसे कई लोगों के गर्भपात हो जाती है, कई लोगों की कई ऐसे बंधन आ जाते हैं जीवन में, दुख आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती है, श्राप आ जाते हैं जीवन में, जो कि शैतान की ओर से होते हैं। शैतान चाहता है कि लोग गलती करें, परमेश्वर के वचन का पालन ना करें, और जब लोग परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं तो शैतान उस जगह पर अटैक करता है। इसलिए दशमांश देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम कुछ वचनों का मनन करेंगे मेरे प्रियो। जब हम देखते हैं, यदि आपके पास बाइबिल है तो कृपया आप सब बाइबिल ज़रूर खोल लें। जब हम देखते हैं मलाकी की किताब अध्याय 3 का 10, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया।
मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं सारे दशमांश। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आप सभी को कहना चाहती हूँ कि दशमांश का अर्थ केवल पैसा देना नहीं होता है। दशमांश का अर्थ होता है कि सारे वस्तु, जो कुछ भी हम वस्तु खरीदते, हल्दी मिर्च से लेकर हम पहनने के लिए कपड़े खरीदते हैं, और सब्जियाँ हो गई, चावल दाल, जो कुछ भी होता है मेरे प्रियो, यहाँ तक कि इवन हम जो चप्पल, सैंडल्स, जूते पहनते हैं, उनका भी 10वां हिस्सा हमें परमेश्वर के भवन में ले जाकर देना चाहिए। खेती बाड़ी करने वाले अपना धान, चावल, जो कुछ भी उनके खेत में लगाया जाता है, सब्जी, फल, फूल तक हमें परमेश्वर के भवन में 10वां हिस्सा के रूप में देना चाहिए मेरे प्रियो। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को इन सब वस्तुओं की क्या ज़रूरत है, परंतु परमेश्वर स्वयं आके हमें यहाँ पर सुसमाचार नहीं सुना सकते। जब धनी व्यक्ति नरक लोक में पहुँच चुका था और लाजर अब्राहम के गोद में था, धनी व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, तू कुछ लोगों को पृथ्वी में वापस से भेज कि मेरे भाइयों को सुसमाचार सुनाएं और वो लोग मेरे साथ नरक लोक में ना आ पाए। परंतु वहाँ पर यीशु मसीह ने ये कहा कि हे धनी व्यक्ति, जो कोई भी एक बार नरक लोक में या स्वर्ग लोक में आ जाता है, वो दोबारा पृथ्वी में नहीं जा सकता, क्योंकि पृथ्वी में मेरे लोग हैं जो कि लोगों को सुसमाचार सुनाने का कार्य कर रहे हैं। जो उन पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्रियो, पृथ्वी में प्रभु के दास जो हैं, दासियां जो हैं, वो परमेश्वर के वचन को सुनाने का कार्य कर रही हैं। स्वयं यीशु मसीह उनके द्वारा, उनके मुख के द्वारा पवित्र आत्मा से भर कर इस पृथ्वी में कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए जो कुछ भी हमारे जीवन में हम खरीदते भी हैं या फिर हम अपने जीवन में जो कुछ भी खेती बाड़ी या कुछ भी हम कार्य करते हैं, जॉब करते, बिजनेस करते हैं, उनका 10वां हिस्सा हमें प्रभु के दासों को भेंट के रूप में, दशमांश के रूप में देना अनिवार्य है। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर ने कहा है, मुझे परखो और देखो कि मैं कैसे तुम्हारे लिए आशीषों की अपरंपार, यानी कि अनगिनत आशीषें तुम्हारे ऊपर आकाश से खोलकर उंडेलता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के भवन में दशमांश देते हैं तो परमेश्वर आपके लिए अपरंपार आशीषों की बारिश करते हैं। आपके जीवन के हर एक श्राप के बंधन टूटते हैं, हर एक गरीबी के बंधन टूटते हैं, हर एक प्रकार के नशा की लत, बुरी लत, हर एक प्रकार के पाप, झगड़े रगड़े, जितने भी आपके जीवन में वो बातें हैं जो आपको चिंतित करती है, परेशान करती है, जो कच्चा फल होता है गर्भ में, जो गर्भपात होती, वो सभी चीज़ों से परमेश्वर छुटकारा देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को परखें और अपना दशमांश प्रभु के भवन में अवश्य जाकर दें। आशा करती हूँ मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल चुका हो। यदि आपको कोई भी दशमांश से लेकर डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रभु इन वचनों से आप सभी को आशीष दे। आमीन।